नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, चंडीगढ़ से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी तरह से सियासत गरमाई हुई है। मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होगी। तो हरियाणा से बड़ी खबर जो सीधा चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कुछ अन्य जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें भी इसके लिए आमंत्रित किया है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से ही हरियाणा का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही मंत्रिमंडल ने भी सामूहिक इस्तीफा दिया है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से नितिन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से आज सुबह से जो सियासी घटनाक्रम हम देख रहे हैं, पूरी तरह से हरियाणा की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक है। अचानक लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा सियासी हलचल हरियाणा में होना, क्या संकेत? देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सियासत हलचल जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने आज अपना राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है, इस इस्तीफा सौंपने के बाद लगातार यही देखा जा रहा था कि एलजेपी से जो गठबंधन होना था वो उस समय से तय हो रहा था। लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि 90 सीट जो है विधानसभा की सीटों में मांगने की तैयारी में से जो 41 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही थी कि आखिरकार हरियाणा में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा सौंपा है, इस्तीफा सौंपने के बाद लगातार सियासी हलचल काफी तेजी से हो रही है। कहा जा रहा है कि आखिरकार कहीं ना कहीं इसमें नए चेहरे को भी जगह दी जा सकती है और कहा जा रहा है कि एलजेपी जो है पूरी तरीके से जो है गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और बता दें कि आज विधायक दल की जो बैठक है वो बैठक बुलाई है। बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिया गया और निर्देश देने के बाद लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दिया क्योंकि मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि वो एलजेपी के साथ जो है गठबंधन नहीं कर सकते हैं। जी नितिन, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि ये जो गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी टूट चुका है। अब विधायक दल की बैठक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आगे क्या कुछ, अब आगे क्या रास्ता? देखिए बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से लगातार आखिरकार मनोहर लाल को लेकर जिस तरीके से सियासी हलचल जो है काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो सियासी जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब मंत्रिमंडल की बैठक की जो बात की जा रही थी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी करने के लिए तय हो गया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 बजे कहीं ना कहीं जो है सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 1 बजे मंत्रिमंडल के जो विस्तार है वो भी होगा और मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा जो है पूरी तरीके से मंजूर कर लिया गया और राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। लेकिन मनोहर लाल का इस्तीफा सौंपने के बाद लगातार इसमें काफ़ी सियासी हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि 6 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है तरफ जा रहे हैं। जो निर्दलीय विधायक हैं उन विधायकों को समर्थन मिल सकता है। लेकिन पहली बात यह है कि आखिरकार आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी उसमें होगा और मनोहर लाल का जो इस्तीफा था वो इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया, राज्यपाल को सौंपा गया था। उसके बाद लगातार जो सियासी हलचल है तेजी से हो रही है। सुबह शाम आज जो है जितने विधायक दल की जो बैठक है वो दिल्ली में बुलाए गए हैं, तभी विधायकों के साथ में बैठक करी जाएगी और बैठक में आखिरकार सूत्रों के हवाले से जो है कहीं नया मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो चेहरा भी नजर आएगा। लेकिन इसमें साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि आखिरकार जब मनोहर लाल ने आज अपना इस्तीफा दिया है, इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंपा, ये काफी दिन से जो है सियासी हलचल देखने को मिल रही थी चंडीगढ़ के अंदर। लेकिन उसके बाद जब ये हलचल काफी तेजी से होने लगी तो आज मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा जो है सौंपा। सौंपने के बाद लगातार उन्होंने अपने सारे मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद लगातार सियासी हलचल तेजी से है। एलजेपी की बात की जाए तो एलजेपी के जो तमाम विधायक थे उन विधायकों के साथ में जो है बैठक की जाएगी जो अलग विधायक है, क्योंकि उससे अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एलजेपी से बिगर गठबंधन करे हुए ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी और मंत्रिमंडल में जो है नए चेहरे को जगह दी जा सकती है। क्योंकि नया चेहरे को देखते हुए लगातार जिस तरीके से। ठीक है नितिन, आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। इस वक्त बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर का दावा, मनोहर लाल ही फिर से बनेंगे सीएम। तो मनोहर लाल ही फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा देने के बाद उनको कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन अब बड़ा बयान हरियाणा के पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मनोहर लाल ही फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे।
बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ा बयान सामने आया है पूर्व मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर का, जिसमें वो कह रहे हैं मनोहर लाल ही फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। एक बार फिर से चर्चा के लिए हम नितिन के पास चलेंगे। नितिन, अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मनोहर लाल को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है वो लोकसभा के रण में उतरे, लेकिन अब ये कयास को साइड करते हुए पूर्व मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर का बयान सामने आया है कि फिर से मनोहर लाल ही शपथ लेंगे सीएम पद की। नितिन, देखिए, बिल्कुल बता दें कि कंवरपाल गुर्जर ने जिस तरीके से अभी अपना बयान दिया है कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि शाम 5 बजे इसमें तौर पे साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन वो नया चेहरा होगा। क्या पता इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कयास लगाई जा रही है, मनोहर लाल कयास लगा रहे हो कि आखिरकार उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वो शाम को 5 बजे तय हो जाएगा कि आखिरकार किसको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। जिस तरीके से विधायक दल की जो बैठक है, उस बैठक में बुलाए गए सभी विधायकों को जो है बातचीत की जाएगी, और बातचीत करने के बाद जो एलजेपी से गठबंधन इनका हो रहा था, वो गठबंधन पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें लोकसभा की चुनावों की सीटों को मांगा था। जिस तरीके से 90 सीट जो है हरियाणा के अंदर है, उसमें उस समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी कयास लगा रही थी कि आखिरकार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन एलजेपी की बात की जाए तो एलजेपी पूरी तरीके से इसको लेके कह रही थी कि आखिरकार गठबंधन में जो सीट शेयरिंग थी उसको जो है पूरी तरीके से मांगा जा रही थी, वो अपनी सीट मांग रहे थे। लेकिन उसके बाद बात की जाए जो उनके साथ में जो 6 विधायक निर्दल हैं, वो विधायकों से भी संपर्क भारतीय जनता पार्टी साध रही है। उन विधायकों भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो विधायक दल की बैठक है, उन विधायक दल का जो समर्थन मिलेगा 6। तो बड़ी खबर, फिर से आपको एक बार बड़ी खबर बता दें, शपथ को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम 5 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पूर्व मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर का बयान सामने आया कि फिर से मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी, और अब खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि शपथ को लेकर आज शाम 5 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नितिन, पूरी तरह से जो सियासी खेल है वो पलट गया है, क्योंकि पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटना, उसके बाद विधायक दल की बैठक होना, सामूहिक इस्तीफा पूरे मंत्रिमंडल ने दिया है, मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया, और अब जो खबर है, जो हम कयास लगा रहे थे कि शायद कुछ और जिम्मेदारी मिल सकती है, बिल्कुल उससे उलट हो सकता है सीएम मनोहर लाल पर ही फिर से भारतीय जनता पार्टी दाव चले। नितिन, देखिए, बिल्कुल रिया, जिस तरीके से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जो है सूत्रों के हवाले से खबर है कि शाम 5 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। लेकिन कंवरपाल जो गुर्जर हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि आखिरकार मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उसमें साफ तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मनोहर लाल पर एक बार फिर से जो है दाव खेल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर और जिस तरीके से चुनावों की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो उन चुनावों की नज़दीकों को देखते हुए जेजेपी जो है पूरी तरीके से अपने विधायक दल की बैठक उन्होंने बुलाई है। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई है, क्योंकि देखा जा रहा था उस समय से लगातार जब गठबंधन होने की बात यहां चल रही थी कि गठबंधन जो एलजेपी के साथ इनका हो चुका है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला पूरी तरीके से नाराज नजर आ रहे थे। ठीक है नितिन, आपको रोक रही हूं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी अब अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है, जेजेपी ने भी अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है। तो इससे पहले जो सियासी घटनाक्रम है, बीजेपी ने सबसे पहले जेजेपी के साथ जो गठबंधन है वो तोड़ा, उसके बाद बीजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई, और अब जो खबर है, इसी सियासी हलचल को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुला ली है। एक और बार नितिन का रुख करेंगे। नितिन, जिस तरह से हम सुबह से घटनाक्रम देख रहे हैं, सबसे पहले सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी और जेजेपी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन टूटता है, और वजह आखिर क्या मानी जाए? क्या लोकसभा में सीटों को लेकर कुछ? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो लोकसभा चुनावों को लेकर जो सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही थी, उस समय से गठबंधन जब जेजेपी के साथ उन्होंने किया था, तो जेजेपी को सीट तौर जो है सीट शेयरिंग तक अभी तक मालूम नहीं चला था कि उन्हें कितनी सीट वहां पर दी जा सकती है। और नितिन, बात ये भी सामने आ रही कि जो जेजेपी के जो नेता है दुष्यंत चौटाला, वो जो है 2 लोकसभा सीटें मांग रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कल जेपी नड्डा से मुलाकात करी थी, अमित शाह से मुलाकात की, और जब उनको कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा तो उसके बाद ये खबर सामने आई कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो है टूट रहा है।
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो है कल दुष्यंत चौटाला ने जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद जिस तरीके से वो 2 सीटों का दावा ठोक रहे थे लोकसभा में कि आखिरकार जेजेपी जो है 2 सीट उनके हिस्से में डाल दे, खाते में डाल दे, लेकिन उसके बाद पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो है अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन उसके बाद जब ये मुलाकात माना जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे खुद दुष्यंत चौटाला की, आखिरकार उन्हें जब कोई सीट नहीं मिल रही है तो सीट नहीं मिलने को लेकर लगातार इस पर जो है पूरी तरीके से कयास, लेकिन जेजेपी ने जो आज उनसे गठबंधन करने से मना कर दिया और गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है। क्योंकि उसमें जो है बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपने जो विधायक दल हैं, विधायक जितने भी हैं उनको दिल्ली बुलाया गया, उनसे बातचीत की जा रही है और जेजेपी के तमाम विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। नितिन, ये बात भी सामने आ रही है कि बीजेपी को जो है पूरा समर्थन जो है, जो निर्दलीय विधायक है, 6 शायद विधायक है जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है, तो बीजेपी की जो सरकार है उस पर कोई संकट फिलहाल नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है और जेजेपी ने भी अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। देखिए, बात की जाए जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने विधायकों को बुलाया है, बात की जाए विधायक बुलाने की बात, तो सबसे पहले यही कयास लगा रहा है कहीं ना कहीं जो है 6 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की टच में है, जो निर्दलीय विधायक हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टच में है। बता दें कि 6 विधायक थे वहां से और भारतीय जनता पार्टी के 41 विधायक थे। लेकिन उसके बाद जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी के 10 विधायक थे। जिस तरीके से जो है तमाम पार्टी थे कयास लगा रही थी, उस समय से लगातार यही चल रहा था। जो जेजेपी है उसने अपना गठबंधन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ से तोड़ दिया, क्योंकि बात की जाए तो 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जो 6 विधायक थे अलग, उन 6 विधायकों से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कयास लगा रही है, उनसे बातचीत कर रही है कि वो 6 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी को यदि समर्थन देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हरियाणा के अंदर बनेगी। लेकिन उसके बाद लगातार यही कयास लगाया जा रहा था। उस समय जब दुष्यंत चौटाला के साथ में समर्थन चल रहा था, उस समय से गठबंधन था, तो ये लोकसभा चुनावों को देखते हुए लोकसभा जो चुनाव थे उनकी नजदीक है, जैसे नजदीकियां बढ़ रही है लगातार, तो उसमें साफ तौर पर यही कहा दिया जेजेपी दुष्यंत चौटाला की आखिरकार जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से टूट गया है। क्योंकि पहले जो वो सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे कि सीट जो है हमें जो जेजेपी को दी जाए, 2 सीट वो आखिरकार मांग रहे थे लोकसभा की, क्योंकि 2 विधायक जो सांसद बनाना चाहते थे वो अपने। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उससे साफ तौर पर मना कर दिया था कि आखिरकार उन्हें जो है कोई सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अकेला चुनाव लड़ना चाहती थी। निर्दय अपने पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि वो पूरी तरीके से जीतेगी। लेकिन उसमें यही कहा जा रहा है कि जेजेपी की तरफ से कि उन्हें 2 सीटों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, अमित शाह से मुलाकात की है, वो मुलाकात पूरी तरीके से जो है कयास नहीं लग पा रहे हैं कि आखिरकार उन्हें 2 सीट दी जाएगी। क्योंकि कल जिस तरीके से लगातार खुद जो है दुष्यंत चौटाला दिल्ली में मौजूद थे तमाम अपने विधायकों के साथ में, लेकिन विधायकों के साथ में और लगातार जिस तरीके 2 सीटों को लेकर वो सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, लेकिन उनको साफ तौर पर मना कर दिया गया है। लेकिन अब देखा यह जाएगा कि शाम 5 बजे आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, कौन से वो चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। किस तरीके से आज मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देने के बाद लगातार सियासी हलचल काफी तेज हो रही है। उसमें कांग्रेस भी अपने विधायकों के साथ बैठक बुला रही है दिल्ली में और जेजेपी पहले से ही लगातार दिल्ली में ही है। वो दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद इस में देखा जाएगा कि दुष्यंत चौटाला वो किसके साथ जाते हैं, क्योंकि वहीं बात की जाए तो ठीक है नितिन, आपको रोकेंगे, बाइट आइए। अजय सिंह चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनाते हैं दर्शकों को। पूरे गठबंधन से बाहर आ चुके जेजेपी, आराम से भाई, ऐसे क्या 2 सीटें मांगी गई थी, वो 2 सीटें नहीं दी गई हैं सर। आज कोई बैठक बुलाई गई है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे, इस वक्त की ये खबर है कि अभी बातचीत करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे थे। आपको सुनवाते हैं पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर का क्या कुछ कहना है। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। और दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम वही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से राकेश छाबड़ा जुड़ चुके हैं। राकेश, सुबह से जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है हरियाणा में, हलचल पूरी तरह से तेज है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा दे चुके हैं। खबर यह आई है कि शायद शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और फिर से मनोहर लाल ही सीएम पद की शपथ लेंगे। राकेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट, अभी किस तरह से हलचल है हरियाणा में?
जी रिया, आपको बता दें कि जैसे कि आपको बता दें कि आज सुबह से जो अटकलें जताई जा रही थी कि जो है इनका गठबंधन टूट सकता है, तो अभी कुछ ही देर पहले जो इनका गठबंधन टूट गया। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट ने जो है त्यागपत्र दे दिया है, तो उसको देखकर अभी जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, यही जानकारी मिल रही है कि जो सीएम का चेहरा है वो जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर ही रहेंगे, और दूसरी तरफ अनिल विज के साथ जो गाड़ी में बैठ के गए हैं, और कहीं ना कहीं प्रयास ये भी जताए जा रहे हैं कि जो है डिप्टी सीएम के ऊपर जो अनिल विज हो सकते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो बहुत बड़ा फेरबदल होगा। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो दीपेंद्र हुड्डा है, उनकी तरफ से जो रैलीज की गई हैं, उन्होंने पहले ही इस चीज को क्लियर कर दिया था कि हम अपने जो लेवल पे है इलेक्शन लड़ने के लिए सक्षम है। तो कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है कि दोनों पार्टियां ही इस चीज को लेकर अपने अपने बल पर लड़ने की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि अभी जेजेपी ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, उन्होंने ये 2 सीटों की मांग की गई थी। और आपको बता दें कि जैसे कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होके गए हैं और अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए, तो उसके बाद ये आज गठबंधन टूटना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी चेहरों के ऊपर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन करीब बाद दोपहर इसके ऊपर शपथ ग्रहण की जा सकती है, क्योंकि जो इलेक्शंस को लेकर अभी दिन बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं अभी इसके ऊपर जो डिप्टी सीएम की और बाकी जो दो कुर्सियां हैं उसके ऊपर अभी सस्पेंस बना हुआ है। जी बिल्कुल राकेश, सुबह से जब हम देख रहे थे तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद मनोहर लाल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लोकसभा शायद चुनाव लड़ ले। लेकिन अब जिस तरह से खबर आ रही है कि फिर से शायद वो ही शपथ ले सीएम पद की, साथ ही जैसा आपने कहा जब हम देख रहे थे कि वो इस्तीफा देने जा रहे थे मनोहर लाल, तो उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज थे। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद जो है गृह मंत्री अनिल विज जो है डिप्टी सीएम की शपथ ले। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी? जी ये बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे कि पहले प्रयास यही जताए जा रहे थे कि जो सीएम है उनको बड़ा ओहदा मिल सकता है, लेकिन अभी जैसे कि कंवरपाल गुर्जर जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये एक इशारा जरूर दिया है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ही सीएम रहेंगे। तो फिर आज शाम को जो है सीएम वहां पे जो है शपथ ग्रहण करेंगे, और आपको बता दें कि राज्य भवन में शपथ ग्रहण की जाएगी। और आपको बता दें कि इसमें जो कैबिनेट है वो भी शपथ ग्रहण करेगी, और खाने पीने का भी प्रोग्राम किया गया है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले जो राज्य भवन में गुलदस्ते और फूल भी भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है, जहां पे एक तरफ जो है चुनाव है, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी कमर कस ली है। लेकिन आपको बता दें कि जो अंदर की बात निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, यही आ रही है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है वो अपनी सीट के लिए पूरे स्ट्रांग है। क्योंकि एक सीएम मनोहर लाल खट्टर ही ऐसे सीएम है जिनकी छवि पिछले समय से लेके अभी तक पूरी साफ है, और लोगों में भी इस चीज को लेकर प्रिय रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने बेस पे कुछ ना कुछ अपना चेहरा उतारेगी। अभी डिप्टी सीएम के लिए ये सस्पेंस जरूर बना है, ये अभी आने वाली तस्वीरें बताएंगे कि क्या निकल के आता है। ठीक है, बिल्कुल राकेश, हमारे साथ न्यूज रूम से नितिन भी जुड़े हैं, आपके पास वापस आऊंगे। एक बार नितिन पे चलते हैं। नितिन, अगर सियासी गणित देखे, जिस तरह से 10 लोकसभा सीट है हरियाणा में, और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटता है, ऐसे ही खबरें आ रही है कि दुष्यंत चौटाला 2 सीटें मांग रहे थे लोकसभा की, लेकिन एनडीए ने एक तरफ से बीजेपी ने साफ तरह से मना कर दिया, जिसके बाद अब बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो जो सियासी गणित है, क्या ऐसा हो सकता है कि जाट वोट बैंक, ऐसा सोचा जा रहा है कि 2019 चुनाव की तरह जैसे 10 की 10 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी, वही एक बार फिर से 2024 में दोहराया जाए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ चुनाव गणित लगाया जाए तो जाट बहुमूल्य जो क्षेत्र है वो काफ़ी है। बताया जाता है कि लगातार जिस तरीके से 10 लोकसभा सीट जी बिल्कुल नितिन, क्योंकि बीजेपी यही चाहेगी कि जो जाट वोट बैंक है वो जेजेपी और कांग्रेस के बीच बट जाए। तो जो बाकी सारे वोट्स हैं, जब ये वोट बैंक बटेगा तो बीजेपी हो सकता है कि 10 की 10 सीटें जीत जाए। नितिन देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जाट बहुल्य क्षेत्र जो है हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जो है गणित लगाया जाए जाटों को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके से जेजेपी से जो गठबंधन हो रहा था वो गठबंधन पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन बहुमत की बात किया था, बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जो है 46 का बहुमत है। जिस तरीके से लगातार, और विपक्ष की बात किया तो विपक्ष के पास 42 का गठबंधन करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 46 के जो सीट बचाने को लेकर और बात की जाए तो उसको लेकर
जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री को लेकर और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो गणित लगाया है कि जाट बहुमूल्य क्षेत्र को देखते हुए और लगातार जाटों को पूरी तरीके से किस तरीके से अपने कब्जे में लिया जा सक जाए, क्योंकि जाति समीकरण सबसे बड़ा हरियाणा के अंदर है। जाति समीकरण से ही आखिरकार सरकार बनती है, लेकिन उस पर जो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो जाट बहुमूल्य क्षेत्र है वहां पर कितने जाट की बात की जाए तो जाटे हैं, जाटों को लेकर और लगातार जाटे जो पूरी तरीके से जो जाट लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उन समूह को किस तरीके से अपने कब्जे में ले से आ जाए। कब्जे में लेने के बाद तो आखिरकार वो कुर्सी वहां से चलती है, क्योंकि मनोहर लाल जो है खुद इस बात को लगाते हैं, जो गणित है भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये गणित लगा के चलती है कि कौन सी जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं। ओबीसी के पे जो है तब से ज्यादा लगाया, गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्र हैं और जाट बहुमूल्य क्षेत्र, तमाम ऐसी जातियां, लेकिन सबसे पहले जो समीकरण है वो जाटों का लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कि वो किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि उस पर साफ तौर पे जिस तरफ जाट चले जाते हैं तो ठीक है नितिन, आपको रोकूंगी। बड़ी खबर आ रही है, निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा का बयान सामने आया है। हम तो सरकार के साथ, हम सभी निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं, आगे भी ये सरकार ऐसे ही चलेगी। तो बड़ी खबर, निर्दलीय विधायक का बयान सामने आया कि हम बीजेपी के साथ हैं। एक बार इसी पर राकेश के पास चलेंगे। राकेश, जिस तरह से निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है, पहले से बीजेपी के पास जो है 41 विधायक है, सरकार को किसी भी तरह का खतरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आगे किस तरह से, आगे क्या कुछ? राकेश जी रिया, बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे राज्य भवन से वहां से निकले हैं, तो आपको बता दें कि जैसे ही वहां से संसद से निकले हैं तो आपको बता दें कि गाड़ियां निकलने के बाद कहीं ना कहीं जेजेपी को खतरा जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि उनके कुछ विधायक अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जरूर भारी है, क्योंकि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने अपने कार्य बताए हैं और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी काफी कार्य किए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस समय ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है इस समय भारी है। और आपको बता दें कि अभी इस बयान के आने के बाद कहीं ना कहीं जेजेपी को झटका जरूर लगेगा। और जी बिल्कुल राकेश, तो बीजेपी के पास 41 विधायक तो हैं ही, निर्दलीय विधायकों ने भी अपना समर्थन दे दिया। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि कुछ जेजेपी के विधायक भी क्या बीजेपी में शामिल होते हैं। इसी के साथ देखना ये होगा कि शाम 5 बजे आखिर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।